हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकुर भारद्वाज। और ये जो वीडियो है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है हमारे उन बच्चों के लिए जो अभी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं। तो बीसीए बीबीए के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और उसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है कि आज हम ये देखेंगे कि बीसीए के 6 सेमेस्टर जो फाइनल ईयर है, जो 6 सेमेस्टर है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है मल्टीमीडिया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि मल्टीमीडिया में क्या सिलेबस है और हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो आज हम उसी कंटेंट को पढ़ते हैं एक एक करके, और मेरे संग आप यूनिट वाइज कंटेंट पढ़िए, उसका मैं आपको रिवीजन भी करा दूंगा। ठीक है, तो अगर हम लेक्चर प्लान की तरफ जाते हैं तो जैसे यूनिट 1 जो है बीसीए के 6 सेमेस्टर की, वो इस तरह से है कि भाई आपको सबसे पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मैं आपको बताता रहता हूँ। जैसे हर साल पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है, डेफिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया, व्हाट इज़ मल्टीमीडिया। तो ओवरव्यू हमने नॉर्मली पता ही है कि भाई मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। द टेक्स्ट हो गया, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स, इमेजेस, ये सब हम इसको मल्टीमीडिया में काउंट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें इस तरह से आंसर देना होगा कि मल्टीमीडिया क्या है। ठीक है, मल्टीमीडिया के एप्लीकेशंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मल्टीमीडिया के एप्लीकेशंस क्या क्या है। जैसे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में आप लोग क्या लिखेंगे, जैसे भाई मल्टीमीडिया का कहाँ रोल है, भाई आर्मी में क्या रोल है, एजुकेशन में क्या रोल है ना, बिजनेस में क्या रोल है, मार्केटिंग में क्या रोल है, एडवर्टाइजिंग में क्या रोल है। तो इस तरह से आप ये एप्लीकेशंस लिखेंगे और मैंने इसकी वीडियो भी बना रखी है। नीड एंड स्कोप ऑफ मल्टीमीडिया बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार यूनिवर्सिटी के पेपर में आया हुआ है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीमीडिया क्या है। तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आप अलग बता दीजिए और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट भी आप अलग बताइए। हार्डवेयर जैसे सीपीयू, मॉनिटर की जब बात आती है तो ये सब जो एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है, ग्राफिक्स कार्ड हो गया ना, और डीवीडी रोम, सीडी रोम, इस तरह की चीज़ें वो हार्डवेयर में काउंट होती हैं। सॉफ्टवेयर में जैसे टेक्स्ट एडिटिंग टूल हो गया, ग्राफिक्स एडिटिंग टूल, एनिमेशन एडिटिंग टूल, ये सब कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। फिर उसके बाद मल्टीमीडिया टीम क्या होती है, उसके स्किल्स क्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद करिएगा। मल्टीमीडिया टीम स्किल्स, प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग, यानी किस तरह से मल्टीमीडिया को हम किस तरह से फेजेस होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया के फेजेस बहुत पूछा जाता है, कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आया है। या तो पूछा जाता है डिज़ाइनिंग ऑफ मल्टीमीडिया, या पूछा जाता है प्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया, या डेवलपमेंट फेज करके भी क्वेश्चन आता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीमीडिया बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद टेक्निक्स ऑफ मल्टीमीडिया डेवलपमेंट, डिलीवरी कैसे करते हैं हम लोग। तो ये यूनिट 1 के अगर आप इतने टॉपिक पढ़ते हैं तो ईजिली आप पेपर में अच्छा करेंगे। उसके बाद सेकंड यूनिट की तरफ जब जाते हैं तो सेकंड यूनिट में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये है कि भाई मल्टीमीडिया डेवलपमेंट टूल्स क्या है। तो भाई डेवलपमेंट टूल्स मतलब जितने भी टेक्स्ट एडिटिंग टूल हैं, ग्राफिक्स एडिटिंग टूल है, एनिमेशन एडिटिंग टूल हैं, वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करके आने पड़ेंगे अगर ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये पेंट एंड ड्राइंग टूल। अब पेंटिंग ड्राइंग टूल का मतलब जितने भी, जैसे आपका पेंट हो गया, ग्राफ है ना, 3D होम हो गया, ये सब जितने भी ड्राइंग टूल जहाँ पे पिकासा, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। उसके बाद ऑफिस सूट, ऑथरिंग टूल का ये जो क्वेश्चन है ये आप जरूर तैयार करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑथरिंग टूल, है ना। कार्ड बेस्ड, आइकन बेस्ड, टाइम बेस्ड, ये इसके कुछ टाइप्स होते हैं। ऑथरिंग टूल क्या होता है ना। फिर फीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पूरे सेकंड यूनिट में रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के बीसीए के 6 सेमेस्टर में। ये जो सिलेबस है इसमें फीचर्स जो दिए गए अलग अलग तरीके से दे रखे हैं। जैसे आप याद करिएगा उसमें 7-8 फीचर हैं। डीएलएल कंपैटिबिलिटी, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, इस तरह से फीचर होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑथरिंग टूल, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्ड बेस्ड, आइकन बेस्ड और टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल क्या होता है। ठीक है, अब ऑथरिंग टूल जो ये अलग से दे रखे हैं, जैसे ऑथर वेयर क्या होता है, एवरेस्ट ऑथरिंग सिस्टम, आइकन ऑथर, इमेज क्यूब, क्विक टाइम, रन टाइम, ये सब जितने भी सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं ये सब आपको अलग से इनकी थ्योरी पढ़नी है। ये कई बार शॉर्ट नोट में या अलग से पूरा एक न्यूमेरिकल पूरा एक सब्जेक्ट टॉपिक ये हर साल पेपर में आता ही आता है। तो ये जो टॉपिक आपको दे रखे हैं ना, यहाँ से जरूर पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी आपको सारे टॉपिक तैयार करने हैं। ठीक है, यूनिट 3 जो है मल्टीमीडिया की, उसमें आपको मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करना है, जैसे व्हाट इज़ हाइपर टेक्स्ट, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, है ना। जब हमने पढ़ा था हाइपर टेक्स्ट के बारे में तो याद होगा हमें कि भाई नोड होता है, बटन होता है, ट्रेल होता है, एडिटर, ब्राउज़र, ये सब उसके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं ना। एप्लीकेशन हाइपर टेक्स्ट का कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं ये आपको याद करना है। भाई लो जैसे मार्केटिंग में हमें कोई पीडीएफ फाइल है, इस तरह से यूज़ करना है ना। तो ये एप्लीकेशन और हाइपर टेक्स्ट अलग रोल है। ई पेपर में किस तरह से रोल है, ये प्लानिंग किस तरह से हम एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जरूर तैयार करिएगा को कॉपीराइट इशू मैनेजमेंट बहुत आता है यूनिवर्सिटी के पेपर में। ये व्हाट आर द कॉपीराइट इशूज़। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन डिफरेंस बहुत आता है कि व्हाट आर द हाइपर मीडिया और हाइपर टेक्स्ट में डिफरेंस क्या होता है।
तो हाइपर मीडिया पे कनेक्टिविटी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया एलिमेंट की, और हाइपर टेक्स्ट कनेक्टिविटी है हाइपर टेक्स्ट टू टेक्स्ट कनेक्टिविटी की। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है हाइपर मीडिया और हाइपर मीडिया में, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आते हैं ना, ये आपके एज बट शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं कि भाई टास्क प्लानिंग क्या होता है ना, शेड्यूलिंग कैसे कहते हैं, एस्टिमेटिंग यानी किसी कॉस्ट एस्टिमेशन या प्रोजेक्ट एस्टिमेशन किसे कहते हैं, है ना, उसके बाद प्रोडक्शन एंड ट्रैकिंग किसे कहते हैं, डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। तो आपको ये टॉपिक इस तरह से तैयार करना है। यूनिट 4 जो है, वैसे तो मोस्टली क्वेश्चन इसमें से बहुत आते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये जितने ब्लॉक्स हैं, आपको टेक्स्ट पूरा पढ़ना है कि टेक्स्ट में क्या होता है, टेक्स्ट क्या है। टेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। तो टेक्स्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ऑडियो, अब ऑडियो में क्या पूछा जा सकता है, ऑडियो क्या है ना, डिजिटल ऑडियो क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, या उसके फॉर्मेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट तो पूछे ही जाते हैं ऑडियो में कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियो फॉर्मेट क्या क्या है ना, MP3 क्या है, इस तरह से। डिजिटल ऑडियो मीडी में डिफरेंस बहुत आता है, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस जो ये टॉपिक है, ये क्या होता है, MMIDI। तो ये आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस बताना है और डिफरेंस बताना है डिजिटल ऑडियो में, ठीक है। वीडियो कंपोनेंट, वीडियो के बारे में आपको बताना है, वीडियो के फॉर्मेट बताने हैं, वीडियो के स्टैंडर्ड्स बताने हैं, जो हमने क्लासेस में पढ़ा है और आगे भी हम ऑनलाइन पढ़ेंगे कि भाई NTSC स्टैंडर्ड क्या है, पाल क्या है, CCAM क्या है, SDTV क्या है, ये सब हमारे डिजिटल वीडियो के स्टैंडर्ड्स में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो स्टैंडर्ड, वीडियो के फॉर्मेट आपको पता ही है, ये MPEG है ना, MPEG हो गया, और MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, 7, इस तरह से जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको याद करने हैं ना। उसके बाद इमेज क्या है, इमेज JPEG, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि JPEG क्या है, उसकी वर्किंग क्या है। और कई बार ये भी पूछा जाता है कंप्रेशन ऑफ एल्गोरिदम या लॉसलेस लूजी एल्गोरिदम जो है हमारी, लॉसलेस लॉसी कंप्रेशन इमेज का, वो क्या होता है। एनिमेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यही पूछा जाता है, एनिमेशन के आपके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। तो ईजी हैं एनिमेशन के, 12-13 प्रिंसिपल हैं, वो हमें पढ़ लेने हैं, ठीक है। और मल्टीमीडिया एज ए टेक्निकल चैलेंजेस क्या हैं। तो ये जो टॉपिक हैं हमारे, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने यूनिट वाइज बिल्कुल अलग कर लिए हैं। अगर आप इसको एक बार स्नैपशॉट के ज़रिए लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से यूनिट 1, ठीक है, ये है यूनिट 2, आपको इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 3 इस तरह से पढ़ना है आपको, और आपकी यूनिट 4, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर्स, और बहुत अच्छे से कंटेंट पढ़िए मेरे, और अच्छा लगता है मुझे बताइए। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक को लेके मुझे वीडियो बनानी चाहिए, मुझे आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।